हेलो जी, नमस्ते, खमा घनी। और आप सभी का स्वागत है रिंकू रियल होम मेकिंग के चैनल पे। और आज है व्रत, इसलिए मैंने अपने पूजा घर को थोड़ा सा डेकोरेट किया है। और क्योंकि आज व्रत है तो अलग से थोड़ा सा डेकोरेशन भी चाहिए था। और इसी के साथ मैं भी आज अलग से तैयार हुई हूँ हमारे राजस्थानी लुक के अंदर, वही आपके साथ शेयर करूँगी। और चलते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं आपके साथ। हेलो, आप सभी को कजरी तीज की और भादवी की बड़ी चौथ की खूब सारी बधाई। और आज मैं वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि आज है बड़ी चौथ है, तो सभी व्रत रखते हैं इस दिन। तो हमारे यहाँ पे भी सभी व्रत रखते हैं, तो मैं वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ और सारी पूजा वगैरह आपके साथ शेयर करूँगी। और बस आज के दिन में यही चल रहा है और वर्क की जो तैयारी जैसे जैसे करूँगी वैसे वैसे आपके साथ शेयर करती रहूँगी। और अब मैं हो रही हूँ पूजा के लिए तैयार। और मैंने अपने हेयर स्टाइल बना लिया है और आज मैं ये ऐसे ही खुले बाल रखूँगी। और मैं थोड़ी सी तैयार हो जाऊँगी क्योंकि आज मुझे थोड़ा स्पेशल टच देना था। और मुझे बाहर तो जाना नहीं है, घर पे ही रहना है और सिर्फ पूजा के लिए तैयार हो रही हूँ। तो मैं बस थोड़ा सा फेस को टचअप देके और तैयार हो जाऊँगी, ज़्यादा खास तैयार नहीं होना है मुझे इसलिए। और अब मैंने ज्वेलरी भी पहन ली है अपनी। और अब इसके बाद में मैं सीधा पूजा करने ही जाऊँगी। मैंने चूड़ियाँ पहनी हैं आज अपने ड्रेस से मैचिंग करते हुए, रेड कलर की। और ये जो कंगन डाले हैं ये मैंने वो पिछली तीज को जो हरियाली तीज थी उस समय लेके आई थी मैं, वही है। और आज मैंने थोड़ा सा मेहंदी भी लगाया है और वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और मैंने पायल भी पहनी है दूसरी गोल्डन कलर की। और ये मेरा पूजा घर है जो मैंने आपसे अभी शेयर किया। और आप बताइएगा मुझे आज मैंने जो डेकोरेशन की है और तैयारी की है, अगर आपको पसंद आता है तो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको कैसा लगा ये। और ये मम्मी के बनाए हुए सातू है क्योंकि मम्मी ही बनाती है। मैंने आपसे पहले भी शेयर किया था कि ये चीज़ें मम्मी ही करती है इसलिए। और यहाँ पे मैं पूजा के लिए आ चुकी हूँ। सबसे पहले मैंने गणेश जी को तिलक किया है और चावल चढ़ाए हैं। और अब मैं हमारी कुल देवी को, करणी माता को तिलक करके और चावल चढ़ा रही हूँ। इसके बाद में मैं कलश के जो पानी से भरा हुआ है उसके 5 बिंदी लगाऊंगी क्योंकि 4 बिंदी तो होती है चौथ माता की और 1 होती है गणेश जी भगवान की। इसके अलावा मैं काजल से और मेहंदी से भी 5-5 बिंदियाँ लगाऊंगी। और अब मैं भगवान जी को थोड़े से जो फूल लेके आई हुई थी वो चढ़ाऊंगी और हमारे इष्ट देवता को भी फूल चढ़ाऊंगी। और इसके बाद में मैं कथा कहनी शुरू कर दूंगी। और कथा से पहले मैं ये जो दिए रखे हैं वो सिंजो लेती हूँ।
और अब मैं हमारे इस पूजा की तैयारी शुरू कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने आरती के दिए संजो लिए हैं और इसके बाद में मैं एक दिया ऊपर रखूँगी भगवान के आले में, और फिर उसके बाद में मैं कथा करूँगी, क्योंकि कथा मेरे पास मुझे याद नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा किताब में से पढ़कर करती हूँ। और ये कहानी है, जो कथा की किताब है वो बाज़ार से लेके आई हुई है, तो मैं उसी से देखकर हमेशा कहानी करती हूँ। और इसके लिए मैंने कथा करने के लिए सबसे पहले जो मैंने हाथ में थोड़े से चावल लिए हैं, जिसे हम आखा बोलते हैं, और गुड़ आखा लेके और फिर कहानी की शुरुआत की जाती है। तो मैं वैसे ही अपनी चौथ माता की कहानी कहना शुरू करूँगी। ये कहानी ज़्यादा बड़ी नहीं है, क्योंकि ये 2 पेज की ये है, तो ये जल्दी से हो जाएगी। इसके बाद में मैं गणेश जी की कथा भी कहूँगी, और जो अभी मेरे पास हाथ में आखा है वो तो मैं रख दूँगी, क्योंकि वो आखा तो हम शाम को चंद्रमा को अर्घ देते वक्त यूज़ करते हैं, इसलिए। और गणेश जी की जब कहानी कहूँगी तो मैं दूसरे आखा के साथ करूँगी और दूसरे चावल लूँगी, मतलब कि, और उसी से फिर अभी मैं सूर्य भगवान को अर्घ दूँगी। और सूर्य भगवान की जब अर्घ देते हैं तो उस समय साथ में चांदी की अंगूठी भी साथ में ली जाती है, और मैं वही करूँगी, क्योंकि ये मैंने बहुत पहले देखा हुआ है, घर पे ऐसे ही होता है, तो उसी हिसाब से मैं पूजा करती हूँ। हर जगह का अलग अलग होता है, हर आदमी अपने हिसाब से पूजा वगैरह करता है, तो हमारे यहाँ पे जैसा होता है हमारी फैमिली में, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और अब मैं चौथ माता की आरती कर लूँगी, और आरती होने के बाद में मैं छत पर जाके सूर्य भगवान को अर्घ दे के आऊँगी। और मैंने थोड़ा सा आरती करने के बाद में थोड़ा सा म्यूज़िक प्ले कर दिया था, तो इस वजह से बस मैं पूजा करके आ चुकी हूँ, और अब बस थोड़ा सा बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी थी बाहर, तो गर्मी की वजह से सारे मांग वगैरह मेकअप तो सारा गया जो मैंने किया था और बस थोड़ा सा आईलाइनर रहा हुआ है, मेकअप तो पूरा बह गया लगता है। और इसके बाद में अब मैं जाऊंगी और मम्मी के पाँव छूँगी और आशीर्वाद लूँगी, और पूजा की तैयारी, शाम की पूजा की तैयारी करनी है, तो उस समय ही आपसे मिलूँगी अब, और वही तैयारी करके आपके साथ शेयर करूँगी। चंद्रमा को अर्घ देते हैं हमारे यहाँ पे शाम को, तो देखते हैं आज अगर बादल हुए या बारिश आने की अगर कोई संभावना हुई तो शायद कल सुबह हो पाएगा ये, और अगर जल्दी हो जाता है और अगर बारिश नहीं होगी, वैसे बादल हो रखे हैं यहाँ पे, बादल का मौसम है, तो पता नहीं कब तक आएंगे चंदा मामा आज, और तब तक हमारे साथ और ज़्यादा हमारे वो कहते हैं इम्तिहान लेंगे चंद्रमा जी। तो शाम को 6 बजे के बाद में हम लोग पानी वगैरह नहीं पीते हैं, उगेंगे, फिर व्रत खोलेंगे और फिर व्रत की तैयारी करेंगे और पूजा की तैयारी करते हैं। और मैं अब चेंज करके आऊँगी और फिर उसके बाद में मिलूँगी आपको, और शाम को वापस मैं इतनी तैयार नहीं हो पाऊँगी क्योंकि अभी भी इतनी गर्मी लग रही है, तो शाम को बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, तो इस वजह से तो शाम को तो मैं नॉर्मल सूट में मिलूँगी आपको। तो
चलिए अब मैं चेंज कराती हूँ और अपनी सासू जी के धूप दे के आती हूँ, प्रणाम करके आती हूँ। और अब हमारे घर पे जो मंदिर है नीचे वाला मम्मी वाला, उसके अंदर पूजा पाठ वहाँ पे हाथ जोड़ के आऊँगी। और बस इतना ही होगा आज तो आप लोगों के साथ शेयर करने को। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैं आज कैसी लग रही थी और मेरा आपको ये राजस्थानी लुक कैसा लगा। ओके। और अब मैं पूजा करने जा रही हूँ ऊपर छत पे। और आज 9:30 बजे ही चंद्रमा आ चुके हैं, बादल हट चुके थे और एकदम अच्छे से दर्शन हो गए। और मैंने चौथ माता के लिए चूरमे का प्रसाद किया था और तीज माता के लिए सातू का, और मैं प्रसाद करके आ चुकी हूँ। ये है मेरी पूजा की थाली। और आप बताइएगा मुझे कैसा लगा। आपको व्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।